अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है 8 काजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की ऐसी कौन सी मेजर काजेज़ हैं और उनका हल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशंस पे। जैसे कि आप सबको पता है कि एक्स्ट्रा मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपके गट बैक्टीरिया में, आपके गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ना सिर्फ उनको जो है इफ़ेक्ट करता है, बल्कि जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं कैल्शियम के या आयरन के, उसमें जो कार्बोनेट होता है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी बाउल मूवमेंट्स को। जब आपकी बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं तो वो उसकी वजह से जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर जो है वो स्लो हो जाता है और वो रिज़ल्ट बनता है किसमें, कॉन्स्टिपेशन में। और उसके साथ साथ जब हम ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं या ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन्स पे होते हैं, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको जाके डैमेज कर देते हैं, उनको जो है वो किल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरी वजह है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट में फ़ाइबर को या फ्रूट्स को ऐड नहीं करते। अपनी डाइट में फ़ाइबर को ऐड करने की जो सबसे अच्छी और मेजर वजह है वो ये है, आपके पास जो सोर्स है वो है आपके पास सैलेड का। आपके पास खीरा आ जाता है, गाजर, मूली और जितने भी आपके पास टमाटर है, प्याज हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है फ़ाइबर का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स में मैंने जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जितने भी ये फ्रूट्स हैं, ये सभी जो हैं वो रिच होते हैं आपके पास फ़ाइबर में। फ़ाइबर आपके पास काम क्या करता है, वो आपके बॉडी में जो है वो स्मूथ करता है आपके स्टूल को टू फ्लश आउट फ्रॉम बॉडी, और इसके साथ साथ वो आपकी बॉडी में जो ड्राई मटेरियल होता है उसको जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी जो है वो प्रोसेसिंग हो सके और वो आपकी बॉडी से इजीली जो है वो फ्लश आउट हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं गट हेल्थ की। जब आप क्या गट हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और वो अच्छी क्यों नहीं होती, उसकी वजह यही है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं और उन सप्लीमेंट्स के यूज़ करने की वजह से आपकी जो गट है उसका जो उसमें जो है वो प्रोसेसिंग स्लो होती है, और ना तो उसमें जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। आपके पास जो है वो इंक्रीज़ रिस्क हो जाता है इन्फ्लेमेशन का, आपके पास इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और उसके साथ साथ जो है वो आपको जो है वो देखना पड़ता है कि कुछ लोगों में रिज़ल्ट आता है वो डायरी का, जबकि कुछ लोगों में रिज़ल्ट आता है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो इस तरह से जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती उन बॉडी में से स्टूल की एक्सक्रीशन को। उसके साथ जो हम बात करते हैं थर्ड और जो मोस्ट कॉमन हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन का, वो ये है कि लोग जो हैं वो वाटर इंटेक उनका इनफ नहीं होता। हमारे पास जो डाइटरी रिकमेंडेशंस है फॉर वाटर इंटेक वो है 7 से 8 ग्लास, यानी कि एक नॉर्मल वेट का जो ह्यूमन है उसे 7 से 8 ग्लास जो है वो वाटर रिकमेंड किया जाता है। और ये नेसेसरी होता है अगेन आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेन इंग्रेडिएंट है सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, वो आपके पास वाटर है। जब आपके पास वाटर नहीं होगा तो वो आपके पास जो है वो डिफरेंट डिजीज़ में की सूरत में सामने आएगा उसका रिज़ल्ट। और यही वजह है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो फीमेल्स में और बच्चों में बहुत कॉमन डिजीज़ है। ये ना सिर्फ फीमेल्स में बहुत सारी डिजीज़ काज़ करती है, बल्कि बच्चों में भी जो है वो बहुत स्वेयर है। बच्चे इसकी वजह से खाना नहीं खाते, उनके पेट में दर्द रहता है, और जो है ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को। उसके बाद हम बात करते हैं जो फिफ्थ मोस्ट कॉमन वजह है वो है स्ट्रेस की। जब आपके पास आपकी बॉडी में स्ट्रेस या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आपके गट जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है, उसका माइक्रोबायोटा लेवल इफ़ेक्ट होता है। आपको जो है पता नहीं चलता कि आपने किस तरह का खाना खाना है, कब उठना है, कब सोना है, और ये जो है आपके जो ईटिंग पैटर्न है उन पे इफ़ेक्ट करती है, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट बनता है आपके पास कॉन्स्टिपेशन का। उसके बाद बात करते हैं शुगर की। व्यूअर्स, हमारे पास जो मेन हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है वो आपके पास है गट। गट आपके पास और ऐसा ऑर्गन है जो कि डील करता है आपके माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा या आपके असेंशियल माइक्रोबायोम से। जब आपका गट डिस्टर्ब होता है तो वो उसकी वजह से जो है वो न्यूमरस डिजीज़ेस बनती है, और उन डिजीज़ेस में से एक जो है वो आपके पास कॉन्स्टिपेशन है। जब आप एक्स्ट्रा शुगर
केक या डोनट्स वगैरह खाते हैं तो वो आप जो शुगर है वो आपकी बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड पे इफ़ेक्ट करती है, वो आपकी गट में जो हेल्दी माइक्रोबायोम है उन पे इफ़ेक्ट करती है और अल्टीमेटली आपके पास रिज़ल्ट क्या बनता है, कॉन्स्टिपेशन का। उसके बाद जो हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, जो हमारे पास रीज़न है वो ये है आपके पास डाइट्री शुगर जो आपकी मिल्क में पाई जाती है। आपकी मिल्क जो है डेयरी में, जिसमें आपके पास दूध, दही, चीज़, क्रीम चीज़ या आजकल बहुत सारी मॉडर्न जो है आपके पास चीज़ और दही की वैरायटी आई हुई हैं, वो आपके पास काज़ करती हैं कॉन्स्टिपेशन को। क्योंकि मिल्क जो है वो आपके पास जो है कुछ लोगों को तो सूट नहीं करता। जब उन लोगों को मिल्क सूट नहीं करता जिनके पास लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो वो आपकी स्टमक को जो है वो डिस्टर्ब करती है। जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, उसको कैटर करने के लिए आप जो है वो डिफरेंट मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं और वो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट बनता है किसमें, कॉन्स्टिपेशन में। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो गट हेल्थ है वो अल्टीमेट ऑर्गन है। आपकी हेल्थ को जो है वो डील करने के लिए, आपके सारे बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरलिंक है। जब आप पानी कम पीते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। फाइबर भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि वो आपके स्टूल को जो है वो स्मूथन करता है। इसके साथ साथ मेडिकेशंस और डेयरी प्रोडक्ट्स का इफ़ेक्ट जो है वो भी सेम है क्योंकि वो आपके गट में माइक्रोबायोटा के लेवल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती जाऊँ तो वो ये है कि जब आपने डेयरी का इस्तेमाल करना है, डेयरी आपके पास रिकमेंडेड होती हैं 3 से 4 सर्विंग। आपने 3 से 4 सर्विंग से ज़्यादा जो है वो डेयरी का नहीं यूज़ करना है। 3 से 4 सर्विंग से मुराद ये है, यानी आपने 1 कप जो है आपके पास दही या 1 कप दूध जो है वो 1 सर्विंग के बराबर है। चाहे आप उसको चाय की फ़ॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप उसको किसी मीठे की फ़ॉर्म में ले रहे हैं या आप दही की फ़ॉर्म में ले रहे हैं, आपने उसका जो है वो 3 सर्विंग से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ आपके पास आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज जो है वो आपको ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से बचाती है बल्कि आपकी हेल्थ को रेगुलेट करती है, आपका वेट कम करने में आपको हेल्प करती है, आपको जो है वो सारा दिन फ्रेशन रखती है। इसके साथ साथ आपने जो थर्ड काम करना है वो ये करना है कि अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल लाजमी करना है, फिर चाहे वो किसी फ्रूट की शक्ल में हो या फिर वो है आपके पास किसी भी वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में हो। आपको चाहिए कि कम से कम आप वीक में 2 से 3 बार एक बाउल फुल ऑफ सैलेड का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके पास खीरा आ जाता है, आपके पास गाजर, मूली है, टमाटर है और आपके पास चुकंदर है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है आजकल, आपके पास सैलेड की सीज़न भी है। आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो फ़ाइबर रिच हैं, क्योंकि फ़ाइबर जो है आपके पास सोलुबल और इनसोलुबल 2 फॉर्म का फ़ाइबर होता है और वो आपके पास जो है हेल्प करता है आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करने में। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।